पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि ऊपर से सूमिंग दिखता है, नीचे का लैंडस्केप एकदम अलग लग रहा है। फिर एक इनविजिबल बैरियर आता है, सब कुछ ट्विस्ट हो जाता है और शिहाई बोलता है वी हैव अराइव्ड। अब सामने है एक जाइंट माउंटेन। डार्क माउंटेन के सामने तो बच्चा लग रहा है। माउंटेन क्लाउड्स तक पहुंच रहा है, समिट दिख ही नहीं रहा, सिर्फ आधा माउंटेन क्लाउड्स में छुपा हुआ है। माउंटेन के बेस पे एक बड़ा सा सर्कुलर फील्ड है जहां 9 जाइंट बर्ड स्टैच्यूज हैं। सब एंशिएंट डेंजरस वाइब्स दे रहे हैं। फील्ड पे हंड्रेड्स ऑफ लोग खड़े हैं, सब अपनी ट्राइब का बेस्ट टैलेंट दिखाने आए हैं। सू मिंग की एंट्री होती है, सब उसको देखते हैं, फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अब आगे सू मिंग फील्ड में अकेला खड़ा है, हाथ में एक ब्लैक स्टोन प्लेट, नंबर 109। शिहाई उसको छोड़ के व्हाइट मिस्ट बन के चला गया और सू मिंग के आसपास ज्यादातर विंड स्ट्रीम ट्राइब के लोग ही हैं। टेस्ट में इस बार 100 से ज्यादा लोग हैं, सब अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। भीड़ में लोग डिस्कशन कर रहे हैं, टॉप 50 तो सिर्फ विंड स्ट्रीम ट्राइब के ही होंगे, आउटसाइडर्स का चांस ही नहीं। तभी एक फनी सा बुढ़ा आता है, बीस्ट स्किन पहना हुआ, बोन ईयर रिंग्स और चेहरे पे एक मिस्ट्रियस स्माइल। नाम है बेक्योंग। वो सू मिंग को पिच देता है, बेटा ये हर्ब ले लो, तुम्हारा स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा, टॉप 50 गारंटीड, और अगर ज्यादा ले लोगे तो टॉप 10 भी हो सकता है। सू मिंग को लगता है ये पूरा सेल्समैन है और सीधा बोल देता है अगर ये हर्ब इतना ही कमाल का है तो आउटसाइडर्स कभी टॉप 10 में क्यों नहीं आए। बुढ़ा फिर भी चालू रहता है, अरे 50 साल पहले मो सांग ने यही हर्ब लिया था, तभी तो वो लीजेंड बना। सू मिंग थक जाता है, पीछे हटने लगता है, लेकिन बुढ़ा छोड़ता ही नहीं। बेटा किस्मत से मिले हैं, तुझे डिस्काउंट भी दूंगा। पूरा बाजार का सीन चल रहा है। तभी फील्ड में हंगामा होता है। एक जाइंट डार्क पाइथन आता है, उस पर डार्क माउंटेन ट्राइब के एल्डर और बेइलिंग उतरते हैं। सबकी नजर उन पर, और फिर एंट्री होती है वुसेन की। गंजा, ब्लैक रोब, पूरा विलेन वाइब्स, उसके पीछे उसके चमचे। वुसेन सू मिंग के पास से गुजरता है, थोड़ा डाउट से देखता है, लेकिन सू मिंग की डिगाइज इतनी परफेक्ट है कि पहचान नहीं पाता। बुढ़ा फिर फुसफुसाता है, वुसेन डेंजरस है, कॉर्प्स ब्लड डिवॉरर है, उससे बच के रहना। लेकिन बुढ़ा की मार्केटिंग बंद नहीं होती। अगर तू चाहे तो एक और हर्ब है मेरे पास, लाइफ लॉन्ग स्ट्रांग हो जाएगा। फिर एक और धमाकेदार एंट्री, डजन्स ऑफ लोग, बीच में एक छवि, चार्मिंग लड़का चेन चोंग। सब उसको देख रहे हैं। वुसेन भी अलर्ट हो जाता है। बुढ़ा विस्पर करता है, चेन चोंग तो मेरा बड़ा कस्टमर है, हमेशा हर्ब लेता है। टाइम बीतता है, सब टॉप टैलेंट्स आ गए, भीड़ में एनर्जी है और सू मिंग के आसपास ये नॉनस्टॉप बुढ़ा। अब असली टेस्ट शुरू होने वाला है और सू मिंग के सामने है एक्शन, ड्रामा और एक से बढ़कर एक राइवल। सभी ट्राइब्स के लोग फील्ड में आ चुके हैं, हर तरफ भीड़ है, एनर्जी है, सब अपने अपने ग्रुप बना रहे हैं। सू मिंग भी भीड़ में घुस गया और उस बुजुर्ग से बचने की कोशिश कर रहा है जो उसको हर्ब्स बेच रहा था। बुड्ढा अब भी भीड़ में सू मिंग को ढूंढ रहा है। फील्ड में सभी लोग अपने फेवरेट प्रोडिजीज को देख रहे हैं। कोई वुसेन का फैन है, कोई चेन चोंग का। सब सोच रहे हैं कि अगर इन बड़े नामों के साइड में रह लिया तो अपनी वैल्यू ट्राइब में बढ़ जाएगी। एक उत्साही लड़का सू मिंग को भी खींच के चेन चोंग के ग्रुप के पास ले जाता है। सब लोग चेन चोंग को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फेक हंसी, फेक बॉन्डिंग, पूरा सोशल नेटवर्किंग चल रहा है। तभी ब्लैक माउंटेन ट्राइब की एंट्री होती है। उनका लीडर एक डेंजरस स्कार वाला बंदा और उसके साथ एक मिस्टीरियस लड़का, पूरा चेहरा कॉलर से छुपा हुआ, सिर्फ आंखें दिख रही हैं। उसकी वाइब्स अलग ही है, सबको लग रहा है ये बंदा कुछ खास है, लेकिन एटीट्यूड एकदम अलूफ। सू मिंग को भी उस लड़के से अजीब सी डेंजर फील होती है, लेकिन उसको ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता। बोलता है कम से कम वुसेन तो फेक नहीं है। फिर एंट्री होती है डार्क ड्रैगन ट्राइब की और सबकी नजर टिक जाती है एक लड़की पर, बाइलिंग। व्हाइट ड्रेस, सुंदरता, वाइल्डनेस और उसके फोरहेड पर शाइनिंग फ्रैगमेंट। सब उसको देख रहे हैं, ब्लैक माउंटेन का मिस्टीरियस लड़का भी, और उसकी आंखों में ग्रीड आ जाती है। बाइलिंग भी भीड़ में डार्क माउंटेन ट्राइब को ढूंढती है, लेकिन सू मिंग को नहीं देख पाती। उसके चेहरे पर हल्का सा सैडनेस आ जाता है। तभी चेन चोंग भीड़ से निकल के बाइलिंग को बुलाता है, बाइलिंग। बाइलिंग स्माइल करती है, लेकिन उस स्माइल के पीछे सैडनेस छुपी है। चेन चोंग सबको हटाकर बाइलिंग के पास चला जाता है। सू मिंग चुपचाप देखता रहता है, दिल में थोड़ा डिस्टेंस फील करता है। और तभी सबका अटेंशन शिफ्ट हो जाता है एक नई एंट्री पर, ये वोंग। रेड शर्ट में एकदम कॉन्फिडेंट, न वुसेन की डार्कनेस, न चेन चोंग की पॉपुलैरिटी, न ब्लैक माउंटेन के लड़के का फेक मिस्टीरियसनेस। ये वोंग विंड स्ट्रीम ट्राइब का सुपरस्टार, 3 साल से हर टेस्ट में पहला नंबर। सब उसको देख के एक्साइटेड हैं। यही है फ्यूचर एल्डर। सू मिंग भी उसको देखता है और सीन यहीं पर फ्रीज हो जाता है। सभी राइवल्स, प्रोडिजीज और लीजेंड्स एक जगह, एक ही बैटलफील्ड पर। ये वोंग रेड शर्ट में एकदम फायर की तरह फील्ड में आता है। उसकी प्रेजेंस इतनी जबरदस्त है कि सब लोग चुप हो जाते हैं, कोई उसके सामने बात भी नहीं करता।
ना उसके पास वूसेन का डार्कनेस है, ना चेन चोंग का चार्म, ना ब्लैक माउंटेन वाले लड़के का फेक मिस्ट्रियसनेस, लेकिन फिर भी उसकी ऑनरा सब पे भारी। ये वॉन्ग किंग की तरह बीच फील्ड में क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है। सब उसको रिस्पेक्ट देख के साइड हो जाते हैं। अब सभी ट्राइब्स के लोग आ चुके हैं और टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तभी आसमान में बादल घने हो जाते हैं, थंडर गरजता है और एक जाइंट क्लाउड मैन फॉर्म होता है। उसके सिर पे बैठा है विंड स्ट्रीम ट्राइब का एल्डर जिंग नान। एल्डर अनाउंस करता है, यह माउंटेन विंड स्ट्रीम ट्राइब का असली खजाना है। इसके टॉप पे एक एंशिएंट बीस्ट सो रहा है और माउंटेन पे चढ़ाई करना ही तुम्हारा पहला टेस्ट है। माउंटेन के 200 ईस्टबोर्न स्टेयरवेज खुल जाते हैं। हर स्टेयरवे अलग अलग मिस्ट से कवर हो जाता है। रूल सिंपल है, जितने ज्यादा स्टेप्स चढ़ोगे उतना हाई रैंक मिलेगा, लेकिन प्रेशर हर स्टेप पे बढ़ता जाएगा और प्लेट तुम्हारा स्कोर रिकॉर्ड करेगी। मिडनाइट को प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। एल्डर सिग्नल देता है और सबसे पहले ये वॉन्ग ट्रैक के अंदर लाइटनिंग की तरह घुस जाता है। उसके पीछे वूसेन, चेन चोंग, बेइलिंग, बाइलिंग और बाकी सब भी अपनी अपनी स्टेयरवे पकड़ लेते हैं। जैसे ही कोई स्टेयरवे चूज करता है, मिस्ट उसको कवर कर लेती है। अब सब अपने अपने रास्ते पे अकेला। सू मिंग भी भीड़ के साथ अंदर जाता है। एक नॉर्मल स्टेयरवे चूज करता है। जैसे ही पहला स्टेप लेता है, पूरा माउंटेन हिलता है, प्लेट से हीट फील होती है और मिस्ट सब कुछ छुपा लेती है। अब सू मिंग को सिर्फ अपने आगे की वाइंडिंग स्टेयरकेस दिख रही है। एकदम साइलेंस, एकदम प्रेशर। बाहर सब स्पेक्टेटर्स जाइंट ईगल स्टैच्यूज पे नेम्स और स्टेप्स दिख रहे हैं। लाइव स्कोर बोर्ड। येवंग ऑलरेडी 97 स्टेप्स पे, वूसेन 51, चेन चोंग 47 और सूमिंग मोसू नाम से अभी 6 स्टेप्स पे है। एल्डर जिंग नान मोसांग से कहता है, अगर सूमिंग टॉप 60 में आ गया तो पास हो जाएगा। सभी ट्राइब्स के लोग फील्ड में ईगल स्टैच्यूज पर नजर जमाए बैठे हैं। लाइव स्कोर बोर्ड चल रहा है। येवंग सबसे आगे 345 स्टेप्स, चेन चोंग सेकंड, बीसू नाम का आउटसाइडर थर्ड पर आ गया है और वूसेन सरप्राइजिंगली 9th स्थान पर है। सब लोग शॉक में हैं। ये बीसू कौन है? आउटसाइडर टॉप 3 में कैसे आ गया? डार्क माउंटेन ट्राइब के लोग बेइलिंग, लेचेन, वूला अपनी अपनी पोजीशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बेइलिंग अभी भी वीक है, लेकिन अपनी ट्राइब की इज्जत के लिए फाइट कर रहा है। बाइलिंग भी प्रेशर में है, लेकिन गिव अप नहीं कर रही। सबको लग रहा है ये सीढ़ियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। हर स्टेप पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स सबको पीछे खींच रही हो। ये वांग तो एकदम किंग स्टाइल में आराम से हाथ पीछे बांधकर तीसरी बार ये टेस्ट दे रहा है। उसका टारगेट है 900 स्टेप्स पार करना। चेन चोंग अपने प्लेट पर नजर रखे है। बीसू उसके बिल्कुल पीछे है और ब्लैक माउंटेन का मिस्ट्रियस लड़का भी कॉन्फिडेंट है कि इस बार सबको पीछे छोड़ देगा। लेकिन सू मिंग अभी बहुत पीछे है, सिर्फ 30वें स्टेप पर। लेकिन यहीं पे आता है ट्विस्ट। सू मिंग सोचता है, एल्डर ने जो 6 नंबर दिए थे, क्या वो स्टेप्स के लिए थे? वो 30वें स्टेप पर रुकता है, एक्सपेरिमेंट करता है और रियलाइज करता है ये स्टेप पे प्रेशर का बैलेंस है, जैसे ये स्टेप एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहां बैठ के वो अपने ब्लड वेन्स को एक्टिवेट करता है और प्रेशर काफी कम हो जाता है। सू मिंग को समझ आता है एल्डर ने 6 ऐसे ही सीक्रेट स्टेप्स बताए हैं जिन पे प्रेशर बैलेंस हो जाता है। शायद यही सीक्रेट है, अपने ब्लड वेन्स को कंट्रोल करना, एनर्जी वेस्ट न करना और हर पंच, हर मूव पे परफेक्ट पावर यूज करना। सू मिंग का फाइन कंट्रोल। सीन है एकदम इंटेंस। बाहर फील्ड में सब बैटिंग, गॉसिपिंग और स्कोर बोर्ड पर नजर जमाए बैठे हैं। ये वॉन्ग अभी भी सबसे आगे 561 स्टेप्स, चेन चोंग सेकंड, बीसू थर्ड और सब लोग वू सेन के फ्लॉप शो पर हैरान। लेकिन सू मिंग, जो मोसू नाम से लास्ट प्लेस पर था, अभी भी 32nd स्टेप पर क्रॉस लेग्ड बैठा है। सब सोच रहे हैं ये तो थक गया, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन असली गेम तो अंदर चल रहा है। सू मिंग अपनी ब्लड वेन्स को एक एक करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये स्किल नॉर्मली ट्रांसेंडेंस रियल्म के बर्सर्कर्स ही कर पाते हैं, लेकिन सू मिंग प्रेशर और एल्डर के रिडल की वजह से ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल में ही ट्राई कर रहा है। 2 घंटे तक वो वहीं बैठा रहता है। ब्लड वेन्स कभी 49, कभी 46, कभी 47, मतलब पूरा फाइन ट्यूनिंग चल रही है। जब डस्क हो जाता है, सू मिंग फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो अपनी ब्लड वेन्स को एक एक करके कम कर पाता है और ये कंट्रोल उसके लिए एक नई पावर की तरह है। अब उसको समझ आता है कि एल्डर ने ये सीक्रेट क्यों दिया था। जैसे ही वो कॉन्फिडेंट होता है, वो खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है। स्टेप बाय स्टेप प्रेशर बढ़ता है, लेकिन सू मिंग की ब्लड वेन्स भी एक एक करके मैनिफेस्ट होने लगती है। 50th, 51st, 52nd और अब वो 5th लेवल ब्लड सॉलिडिफिकेशन के बिल्कुल पास है। नई बर्सर्कर आर्ट सीखने के लिए रेडी। बाहर फील्ड में लोग मोसू का रैंक देख के शॉक हो जाते हैं। जो बंदा लास्ट था, वो अचानक स्टेप्स ले रहा है। 33, 37, 45, 61, 79। लोग सोच रहे हैं ये तो मिरेकल है, क्या ये बंदा ब्लास्ट करेगा? लेकिन 79th स्टेप पर सू मिंग रुक जाता है। सब सोचने लगते हैं शायद ये उसकी लिमिट थी, बस यहीं तक था।
लेकिन असली बात यह है, सूमिंग अब अगले सीक्रेट स्टेप पर फोकस कर रहा है, अपनी पावर को और फाइन ट्यून कर रहा है। एल्डर मोसांग खुश है, उसको पता है सूमिंग ने रिडल सॉल्व कर लिया। बाकी सब अब भी टॉप 50 पर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। सूमिंग अब 79th स्टेप पर बैठा है, चांद को देखता है और फील करता है कि रात उसकी अपनी है। जब से उसने फायर बरसर्कर आर्ट सीखना शुरू किया है, तब से उसको रात का सुकून अलग ही लगता है। चाहे फुल मून ना हो, लेकिन मून लाइट में उसकी पावर पीक पर होती है और माउंटेन का प्रेशर भी रात को डबल हो जाता है। बाकी सब लोग, वूसेन, चेन चोंग, बीसू, सब थक के रुक चुके हैं। वूसेन अपनी लॉस्ट कॉर्प्स ब्लड को याद करके टेंशन में है। चेन चोंग और बीसू एक दूसरे को बीट करने की कोशिश में थक गए। ये वांग ही एक ऐसा है जो अभी भी मिडनाइट में स्टेप्स ले रहा है और उसकी हिम्मत देख के सब लोग उसको लीजेंड बोल रहे हैं। फील्ड में सब स्पेक्टेटर्स ये वांग की तरफ देख रहे हैं। 595 स्टेप्स, 600 स्टेप्स। सब शॉक्ड हैं, लेकिन ये वांग खुद भी अपने रिकॉर्ड से खुश है। बाकी सब लोग सोच रहे हैं, अब तो सब रुके हैं, कंपटीशन कल दोबारा स्टार्ट होगा। लेकिन तभी ट्विस्ट। सबको लग रहा था सूमिंग थक गया, लेकिन अचानक स्कोर बोर्ड पर उसका नंबर बढ़ने लगता है। सब लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं। अरे, ये बंदा तो अभी भी चल रहा है। लीडर्स, एल्डर्स सब मोसू का नाम देख के हैरान हो जाते हैं। सूमिंग अपनी फाइन कंट्रोल प्रैक्टिस करता है, ब्लड वेंस को एक एक करके कंट्रोल करता है। नाइट का प्रेशर उसको और स्ट्रांग बना रहा है। जैसे ही वो अपनी लिमिट पर पहुंचता है, आंखों में रेड मून की चमक आती है और वो खड़ा हो जाता है, रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सीन आगे बढ़ता है, रात का टाइम है, माउंटेन पे सब रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सूमिंग जो मोसू नाम से कंपीट कर रहा है, मूनलाइट में अकेले स्टेप्स चढ़ रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, चांद की एनर्जी उसके अंदर घुल रही है। उसकी आंखों में मुंह का शैडो और भी क्लियर हो रहा है। प्रेशर हर स्टेप पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन सूमिंग अनस्टॉपेबल है। 80th, 81st, 82nd, 99th स्टेप तक पहुंचता है और तभी उसके अंदर से एक जबरदस्त दहाड़ निकलती है। 52 ब्लड वेन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं और एक धमाकेदार ब्रेक थ्रू 53rd ब्लड वेन मैनिफेस्ट हो जाती है। मतलब सूमिंग ने ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म का 5th लेवल अचीव कर लिया। उसके अंदर थंडर जैसा साउंड गूंजता है, लेकिन ब्लैक मिस्ट सब कुछ छुपा लेती है। नजदीक चेन चोंग रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन उसको यह बूम सुनाई देता है। वो शॉक हो जाता है, कोई यहां ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। बीसू भी फील करता है कि किसी ने नया लेवल क्रॉस किया है, लेकिन वो अपने कंपटीशन पर फोकस रहता है। फील्ड में स्पेक्टेटर्स का मूड बदल जाता है। सब स्कोर बोर्ड पर मोसू का नाम देख रहे हैं। पहले 79 स्टेप्स पर था, अब 99, 100, 101। रैंक तेजी से ऊपर जा रहा है। लोग सोच रहे हैं, ये बंदा तो रात में ही धमाका करता है, लेकिन अभी भी सबको लगता है कि प्रोडिजीज ये वांग, बीसू, चेन चोंग ही असली विनर्स होंगे। बाकी कंटेस्टेंट्स जैसे वूला, ले चेन, बेइलिंग सब अपने अपने स्टेप्स पर थके हुए हैं, लेकिन उनको मोसू का सडन राइज देख के टेंशन हो रही है। कोई सोचता है ये अटेंशन सीकिंग है, कोई जलता है, लेकिन सूमिंग अपनी दुनिया में मस्त है। सब स्पेक्टेटर सोच रहे हैं, मोसू बस रात का हीरो है, कल सुबह सब फिर से प्रोडिजीज ही टॉप पर होंगे। लेकिन तभी मोसू के स्टेप्स फिर से बढ़ने लगते हैं। 100, 103, 107, 112। सब लोग फिर से शॉक हो जाते हैं, ये बंदा रुकता ही नहीं। सूमिंग जो अभी 99th स्टेप पर ब्रेक थ्रू करके 5th लेवल पर आया था, अब टर्बो मोड में है। जैसे ही उसका शरीर मूनलाइट एब्जॉर्ब करता है, वो एक ही सांस में 100 से 160th स्टेप तक पहुंच जाता है। पूरा माउंटेन और फील्ड शॉक में, सबकी नजर स्कोर बोर्ड पर चिपक गई है। वूला, ले चेन, बेइलिंग सब पहले सोच रहे थे मोसू सिर्फ अटेंशन चाह रहा है, लेकिन अब उनको समझ आ गया ये बंदा अलग ही लेवल का है। बेइलिंग तो लिटरली शॉक में है। एक ही सांस में 60 स्टेप्स, ये पॉसिबल कैसे है? चेन चोंग और बीसू भी अपने अपने स्टेयरवे पर मोसू की स्पीड को फील कर रहे हैं। बीसू सोचता है अभी तो ये सिर्फ 160th स्टेप पर है, मेरे आसपास आएगा तब सोचूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर सबको टेंशन हो रही है। सब स्पेक्टेटर्स डेड साइलेंस में हैं और जब मोसू का रैंक 101 से 63rd पर जंप करता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लोग सोच रहे हैं अगर ये बंदा दिन में ये करता तो टॉप 30 में होता, ये रात को ही क्यों धमाका कर रहा है। माउंटेन के अंदर सब कंटेस्टेंट्स अब मोसू को सीरियसली लेने लगे हैं। फील्ड में एल्डर्स भी मोसांग से पूछते हैं ये लड़का कौन है। मोसांग एक मिस्ट्रियस स्माइल के साथ बोलता है अगर मैं कहूं ये ग्रेट यू डायनेस्टी का प्रिंस है तो मानोगे। जिंग नान हंस पड़ता है, लेकिन अंदर से शॉक में है। तभी सूमिंग फिर से मूव करता है। 168, 172, 179th।
सब स्पेक्टेटर्स अब बेट लगाने लगते हैं ये 200 तक जाएगा या नहीं। सू मिंग की ब्लड वेन्स एक के बाद एक एक्टिवेट हो रही हैं। 54th, 55th, 56th, 57th। उसकी बॉडी से ब्लड रेड ग्लो निकल रही है। पूरा मूनलाइट में एकदम सुपरनैचुरल हीरो लग रहा है। और फाइनली 186th, 189th, 192nd, 199th, 200 स्कोर बोर्ड पर रैंक चेंज होता है। मो सू अब टॉप 50 के बिल्कुल एज पर। फील्ड में सब लोग अब सिर्फ एक ही नाम ले रहे हैं, मो सू। स्कोर बोर्ड पर सबकी नजर चिपकी है। मो सू, हमारा सुमिंग ने 200वें स्टेप पर टॉप 50 में एंट्री मार ली है। अब जो लोग उसको इग्नोर कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे या सिर्फ टाइम पास समझ रहे थे, सबकी आंखों में शॉक, रिस्पेक्ट और थोड़ा सा डर आ गया है। सब स्पेक्टेटर्स, पार्टिसिपेंट्स और टॉप 50 के लोग अब मो सू को एक रियल थ्रेट मान रहे हैं। सीकोंग और बेइलिंग तो सबसे ज्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि अब उनकी पोजीशन मो सू की वजह से हिल गई है। सीकोंग तो लिटरली स्कोरबोर्ड देख के डोंट गो अप चिल्लाता है, लेकिन सू मिंग अनस्टॉपेबल है। अब देखो, सू मिंग 201st, 202nd, 205th, 213th, 221st, 232nd, 239th, 247th स्टेप तक बिना रुके चढ़ता जा रहा है। रैंक सीधा 50th से 34th तक जंप। जो लोग अब तक कॉन्फिडेंट थे, अब उनको भी रियलाइज हो रहा है रात का असली किंग तो यही है। सीकोंग और बेइलिंग थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेशर उन्हें रोक देता है। बाकी लोग भी मो सू के पेस को देख के हेल्पलेस फील करते हैं। सबको लग रहा है ये तो हमसे अलग ही लेवल का है। सू मिंग 248 स्टेप पर पहुंचता है। उसकी बॉडी में 59 ब्लड वेन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये भी एक सीक्रेट बैलेंस स्टेप है, जैसे पहले के 2 स्टेप्स थे। अब वो वहीं बैठ के मेडिटेशन करता है, अपनी फाइन कंट्रोल और ब्लड वेन्स को और भी एडवांस करता है। एल्डर का दिया हुआ सीक्रेट अब उसके लिए गोल्ड बन गया है। फील्ड में सब स्पेक्टेटर्स अब मो सू के नाम को कभी ना भूलने वाला लीजेंड मान रहे हैं। सब सोच रहे हैं ये बंदा टॉप 30, टॉप 20 या शायद टॉप 10 तक भी जा सकता है। मोसांग एक प्राउड स्माइल के साथ जिंगनान से कहता है, अब तो मान गए ना। जिंगनान भी अब कंफ्यूज है, सू मिंग का असली सीक्रेट क्या है। रात खत्म हो रही है, सुबह होने वाली है, लेकिन मो सू का नाम अब सबके दिल और दिमाग में रजिस्टर हो चुका है। उसकी रात की चमक ये वांग और टॉप 10 से भी ज्यादा यादगार हो गई है। सुबह की पहली किरण पड़ते ही माउंटेन का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। ये वांग सबसे पहले उठता है, एकदम किंग एटीट्यूड के साथ। उसको लगता है उसका असली राइवल सिर्फ वो खुद है। उसका टारगेट है 900वें स्टेप तक पहुंचना, समिट देखना, जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा। चेन चोंग और बीसू अपनी राइवलरी में बिजी हैं। दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश में थक चुके हैं, लेकिन किसी का भी पेस ढीला नहीं पड़ रहा। वुसेन अभी भी वीक है, अपने लॉस्ट कॉर्प्स ब्लड की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है और टॉप 10 का सपना उसके लिए दूर होता जा रहा है। लेकिन असली धमाका तो सू मिंग करने वाला है। सुबह से लेकर दोपहर तक सू मिंग 248 स्टेप पर मेडिटेशन कर रहा था, अपनी फाइन कंट्रोल और ब्लड वेन्स पर काम कर रहा था। बाहर फील्ड में स्पेक्टेटर्स सोच रहे हैं, मो सू तो अब गिर गया, रैंक 47th पर आ गया है, अब ये और आगे नहीं जा पाएगा। तभी शॉकिंग मूव! स्कोरबोर्ड पर मोसू का नाम फिर से चमक उठता है। सब लोग ईगल स्टैच्यूज की तरफ देखते हैं। मोसू ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। सू मिंग खड़ा होता है, एक डीप ब्रीथ लेता है और 249 स्टेप पर कदम रखता है। प्रेशर इतना ज्यादा है जैसे कोई मिथिकल बीस्ट सामने खड़ा हो, लेकिन सू मिंग गिव अप नहीं करता। वो अपनी सारी ब्लड वेन्स एक्टिवेट करता है और टर्बो मोड में चढ़ाई शुरू। 251st, 255th, 258th, 270th। पसीना उसके फोरहेड पर है, लेकिन डिटर्मिनेशन उसकी आंखों में जल रही है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, उसकी ब्लड वेन्स भी एक्सप्लोड करती हैं। 60th, 61st, 62nd। और जब वो 301st स्टेप पर पहुंचता है, 67th ब्लड वेन्स एक्टिवेट हो जाती हैं। सू मिंग की बॉडी से एनर्जी की वेव निकलती है और उसका स्टैमिना एकदम अनलिमिटेड लग रहा है। फील्ड में सब स्पेक्टेटर्स एकदम शॉक में। 60 स्टेप्स एक साथ। जब ये बंदा रुकता है तो लगता है कुछ नहीं, लेकिन जब मूव करता है तो सबकी हवा टाइट हो जाती है। ब्लैक माउंटेन ट्राइब का लीडर भी पहली बार सीरियस हो जाता है। मोसू, ये लड़का तो सच में लीजेंड बन रहा है। अब सब लोग मोसू को टॉप 30, टॉप 10 तक देखना चाहते हैं। कुछ जलते भी हैं, लेकिन अब कोई भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता। सबकी आंखें अब सिर्फ एक नाम पर, मोसू। और हां, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट में पूरे एपिसोड है, आप देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि ऐसे ही और नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।